रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के ऑनलाइन कैंप का शुभारंभ किया। दिल्ली निदेशालय द्वारा आयोजित कैंप में 200 एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत थीम पर आयोजित कैंप में कई कैडेट वर्चुअली अधिकारियों से जुड़े। अयोध्या को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी शुरू हो गई। मोदी सरकार खर्च करेगी 1 लाख करोड़ रुपए। मंदिर परिसर से 8 किलोमीटर के दायरे को डेवलप करने के लिए बिजनेस ग्रुप से बातचीत भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा यहां सभी सुविधाओं से संपन्न धर्मशालाओं का जाल बिछाने की भी तैयारी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर केंद्र सरकार तीर्थ नगरी के कायापलट पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। अयोध्या को भी वर्ल्ड क्लास आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। रेल, सड़क और वायु हर तरह के संपर्क मार्गों से अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 11 सितंबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम को टिकट दिया है। अमर सिंह के निधन के बाद रिक्त हुई सीट के लिए ये उपचुनाव होगा। सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ताओं में शामिल। सुशांत सिंह के केस में सीबीआई ने ड्रग एंगल से जांच शुरू किया और इस केस में सुशांत के करीबी संदीप सिंह की भूमिका भी शक के दायरे में है, लेकिन उनकी कॉल डिटेल्स कुछ और ही कहानी कर रही है। इधर सीबीआई पूछताछ में कभी भी रिया एंड फैमिली के अलावा संदीप सिंह को समन भेज सकती है। परीक्षा टालने को लेकर मचे घमासान के बीच एनटीए के डायरेक्टर विनीत जोशी ने स्टूडेंट्स को सुरक्षित एग्जाम का भरोसा दिलाया है। जानलेवा महामारी के बीच जेईई मेन और नीट की परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी। परीक्षा के दौरान ऑड इवन फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि 1 सितंबर से जेईई मेन और नीट का एग्जाम 13 सितंबर को होगा। आरबीआई ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव कर दिए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण कार्ड जारीकर्ताओं को इन्हें लागू करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। नए नियम में कार्ड धारकों को ट्रांजैक्शन की लिमिट तय करने का अधिकार दिया जाएगा। यूजर को ऑनलाइन और नेट बैंकिंग की सर्विस चालू और बंद करने की भी इजाजत मिल सकती है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के प्रमुख अध्यादेशों पर चर्चा और पार्टी का रुख तय करने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा गठित इस समिति के संयोजक जयराम रमेश होंगे। इसमें बीते दिनों चिट्ठी लिखने वाले नेता शामिल नहीं हैं। पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह को समिति का सदस्य बनाया गया है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वनोपज के हितग्राहियों से चर्चा की। वनोपज की बढ़ी कीमतों से लाभान्वित हितग्राहियों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वनोपज को मिट्टी के मोल नहीं बिकने दिया जाएगा। गरीब की थाली कभी खाली नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि पीएम ने गरीब कल्याण पैकेज दिया। हमने श्रम सिद्धि अभियान चलाया। 37 लाख और गरीबों को पात्रता दी गई। सरकार ने 15 लाख जॉब कार्ड दिए हैं। इसके बाद जॉब कार्ड नहीं है, उन्हें भी जॉब कार्ड दिए गए हैं। आदिवासियों को पट्टा देने का कार्य चल रहा है। सीएम शिवराज ने इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि कोरोना काल में गरीबों को कोई परेशानी ना हो। आयोडीन, नमक और केरोसिन भी गरीबों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने में आयुर्वेदिक की भूमिका अहम है। मध्य प्रदेश सरकार का अध्यादेश राष्ट्रपति ने लौटा दिया है। अध्यादेश में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने की बात की गई थी। सुरक्षा कारणों से महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति नहीं दी गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने कारखाना अधिनियम में संशोधन कर नियम बदले। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। पूर्व सीएम कमलनाथ के घर पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र के विधानसभा प्रभारियों, समन्वयकों, विधायकों और जिलाध्यक्षों के साथ मंथन हुआ। चुनाव की रणनीति और प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा की गई। उपचुनाव के पहले इस बैठक को निर्णायक माना जा रहा है। इंदौर में अलग अलग धड़ों में बटी कांग्रेस अभी भी पूरी तरह से एकजुट नहीं हो पाई है। दरअसल ये आपसी खींचतान कमलनाथ गुट के शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाला और दिग्विजय सिंह गुट के कांग्रेस नेता चिंटू चौकसी के बीच की है। फिलहाल दोनों नेता एक दूसरे की भले की तारीफ करें, लेकिन जमीन पर कांग्रेस अभी भी बटी हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई का आज तीसरा दिन है। सदन में शराब बिक्री को लेकर तीखी बहस हुई। मांग से ज्यादा बियर खरीदने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप भी विपक्ष ने लगाया है। छत्तीसगढ़ मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने शराब और प्लेसमेंट एजेंसी के मुद्दे पर सरकार से सवाल किए। कौशिक ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी सरकार को राजस्व का चूना लगा रही है। जवाब में कवासी लखमा ने सदन को बताया कि 700 कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है।
सतना में किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। उनकी फसल बर्बाद होने की कगार पर है। किसान खाद के लिए लाइनें लगाने तो कहीं सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर है। खाद की कालाबाजारी पर जिम्मेदार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। किसान फसल खराब होने के डर से दोगुने रेट में खाद खरीद रहे हैं। जिले के 20 डीलरों पर खाद की बड़ी खेप में गड़बड़ी की जांच चल रही है। सूरजपुर के प्रतापपुर जनपद पंचायत सीईओ के फरमान का सरपंचों ने विरोध किया है। एक निजी बैंक में खाता खुलवाने के आदेश का पंचायत प्रतिनिधि ने विरोध किया था। इसके बाद सभी खाते प्रतापपुर के ही बैंक में खोले जाने का फैसला हुआ है। पंचायतों के विकास के लिए केंद्र सरकार की वित्त योजना की आवंटित राशि जिला पंचायतों को ट्रांसफर करना है। कोरबा में आईएमए के दबाव के बाद पुलिस ने मारपीट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ली। बच्चे की मौत के बाद लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट की थी। लोरमी जनपद कार्यालय को उसके मूल भवन में अलग सारधा स्थित आरटीआई भवन शिफ्ट करने की मांग का जमकर विरोध शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर व्यापारिक संगठनों, सर्वदलीय मंच के अलावा एनएसयूआई ने भी विरोध किया है। एनएसयूआई ने लोरमी एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्यालय को उसके मौजूदा जगह में ही रखे जाने की मांग की है। शिवपुरी में चर्च थाना क्षेत्र में राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा के भांजे का शव मिला। 2 दिनों से लापता मंत्री के भांजे का शव कड़वानी चर्च के जांच में जंगल में मिला। कुछ महीने पहले युवक की शादी हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौत के कारणों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। छतरपुर के चंदला थाना क्षेत्र के भगौरा गांव में हादसा हो गया। यहां तेज बारिश के चलते मकान गिर गया। इससे मकान के मलबे में दबने से बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं मलबे में घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पत्थलगांव के डुमरिया गांव में बारिश से मकान गिर गया। मकान के मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत हो गई और महिला घायल हो गई। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खरसा बाहर पुलिस मौके पर पहुंचकर मुआयना कर रही है। कवर्धा के आदर्श नगर में सुरेश मानिकपुरी के मकान की दीवार गिरने से परिवार के 3 लोग दब गए। पड़ोसियों की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया है। घायलों को इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है और आसपास के लोगों ने दीवार गिरने की सूचना पुलिस को दी थी। तब से पुलिस ने बाहर निकालकर लोगों को अस्पताल पहुंचाया। बस्तानार इलाके के साड्रा बोदेनार में एक 12 वर्षीय बालक धर्मराज की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मामले में पुलिस ने नाबालिग दोस्तों से पूछताछ के बाद तालाब में धर्मराज की तलाश शुरू की। तालाब में अतिरिक्त पानी निकालने के बाद बालक का शव पानी में तैरता मिला। मामले में पुलिस ने मर कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के बेटे संदीप कंवर के खिलाफ कोरबा में मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। नशे की हालत में मारपीट की वारदात का सीसीटीवी और ऑडियो भी सामने आया है। देवेंद्र पांडे की शिकायत के बाद संदीप पर कार्रवाई हुई। कटनी पुलिस ने 1 करोड़ रुपए कीमत की चोरी हुई मूर्ति को बरामद कर लिया है। 10 साल पहले राजा सलैया गांव में ये चोरी हुई थी। भगवान कृष्ण की मूर्ति को 200 साल पुराना बताया जा रहा है। चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सूरजपुर जिले में चोरों ने जिला मुख्यालय के क्षेत्र को अपना निशाना बनाया। भटगांव में 15 जुलाई को रामनगर के दलसाय 50,000 रुपए लूट लिए गए और 11 अगस्त को बुंदिया के शिवरी नारायण में भी उठाईगिरी का शिकार हो गए। वहीं जरी में आधा दर्जन दुकान और मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस क्षेत्र में बढ़ते अपराध को काबू कब कर पाती है, ये देखने वाली बात। इंदौर में 171 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से कुल कोरोना मरीजों की संख्या 12,031 हो गई है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,166 पहुंच गई है। इंदौर में अब तक कोरोना के 375 लोगों की मौत के साथ कुल 8,490 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। वाराणसी में हो रही बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ के चलते नदी किनारे पंडा और पंडितों के लिए रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। नदी में सैर सपाटे के लिए नावों की मनाही से नाविकों का रोजगार बंद होने से सभी बोट किनारों पर लगी हुई है। वैसे भी कोरोना काल के चलते लोग पूजा पाठ के कार्यक्रमों को स्थगित रखे हुए हैं। अंबिकापुर में भारी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बारिश से अंबिकापुर प्रतापपुर मार्ग बंद हो चुका है। केरता के पास पुल के ऊपर से पानी बहने से करीब 20 घंटों से मार्ग बंद पड़ा है। मार्ग बंद होने से कई गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं।
डिंडौरी में देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। राहगीर हादसों के बाद भी लापरवाह बने हुए हैं। नदी के ऊपर पानी तेज बहाव से बह रहा है और राहगीर जान जोखिम में डालकर पार करने में लगे हुए हैं। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला प्रशासन किसी घटना का इंतजार कर रहा है। बलरामपुर जिले के दलधोआ घाट के पास आज सुबह से ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। दरअसल एक कार को बचाने के चक्कर में ट्रक ने दूसरे ट्रक को पीछे से ठोक दिया। इस दौरान ट्रकों का ब्रेकडाउन हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि क्लिंकर का लोड का सामने का पूरा हिस्सा पूरे ट्रक में घुस गया। मुरैना के कैलारस जनपद की ग्राम पंचायत खेड़ा तोर में सरपंच पति की दबंगई देखने को मिली है। बताया जाता है कि सरपंच पति ने मनरेगा में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले शिकायतकर्ताओं के साथ मारपीट की, जिस पर आक्रोशित मजदूर सहित शाक्य समाज के सैकड़ों ग्रामीणों ने कैलारस थाने का घेराव कर दिया। धमतरी जिले के ग्राम भिंडसर में पुष्पेंद्र साहू नाम का दिव्यांग बच्चा अपनी चपलता से सबको प्रभावित कर रहा है। कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रहा पुष्पेंद्र पढ़ाई लिखाई से साइकिल चलाने तक सभी काम कर लेता है। दोनों हाथ पैर पूर्ण विकसित नहीं होने के बाद भी पुष्पेंद्र ने खुद को दूसरों से कम नहीं समझा। पुष्पेंद्र की फिलॉसफी है कि दुनिया में आए हैं तो हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। 10,000 फीट पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी रोड अटल रोहतांग टनल बनकर तैयार हो गई है। इससे लद्दाख साल भर सड़क मार्ग से जुड़ा रहेगा और इससे मनाली से लेह के बीच करीब 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। सबसे ऊंची और सबसे लंबी रोड टनल करीब 6 किलोमीटर लंबी है। सितंबर में पीएम इसका उद्घाटन करेंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसे रखा जाएगा।